हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीसीसी लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सभी लोग सीखेंगे कि नोटपैड बिना माउस के कैसे यूज करते हैं और साथ में ये भी सीखेंगे कि नोटपैड में कौन कौन सा शॉर्टकट कीज होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नोटपैड को ओपन करने के स्टेप्स के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में नोटपैड को ओपन करने का 3 तरीका बताया गया था, तो उन तीनों स्टेप्स का यूज बिना माउस के कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये नोटपैड ओपन है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ये टास्क बार दिख रहा है। टास्क बार में ही आपको यहाँ पे सर्च बार शो हो रहा है, तो सर्च बार में ही आपको टाइप करना है नोटपैड और इसको ओपन कर लेना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। तो सर्च बार में जाने के लिए बिना माउस से कैसे जाएंगे वो चीज़ हम देखते हैं। तो आपको अपने कीबोर्ड से सबसे पहले प्रेस करना है टैब। तो टैब प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका यहाँ पे स्टार्ट बार सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब आपको सिंपली एक बार और टैप करना है, तो आपका ये सर्च बार सेलेक्ट हो चुका है। अब सिंपली आपको यहाँ पे स्पेस क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे कि आपके सर्च बार में कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। अब आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है नोटपैड। नोटपैड टाइप करते ही आप देखेंगे आपका यहाँ पे नोटपैड का आइकन यहाँ शो हो रहा है। अब आपको बिना माउस के ही इसको ओपन करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली इंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका माउस बिना टच किए यहाँ पे इसको हम ओपन कर लिए हैं। अब आपको इसे क्लोज करना है, बट यहाँ से क्लोज नहीं करना है, आपको बिना माउस का यूज किए ही क्लोज करना है। तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+F4, यानी कि Alt के साथ फंक्शन की का F4 प्रेस करेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये आपका क्लोज हो गया। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ से स्टार्ट बार में जाना है। स्टार्ट बार में जाने के बाद यहाँ से सर्च बार में आपको विंडोज एसेसरीज सर्च करना है और इसके अंडर में नोटपैड होता है, तो यहाँ से ओपन करना होता है। यही प्रक्रिया हम करेंगे बट बिना माउस का यूज़ किए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडोज़ की। तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे मेनू बार शो होने लगा है। अब आपको अपने एरो की मदद से डाउन एरो प्रेस करेंगे और सर्च बार में आपको ढूंढ लेना है विंडोज एसेसरीज। तो विंडोज एसेसरीज ढूंढने के लिए आपको अपने एरो की का डाउन एरो प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका विंडोज एसेसरीज आ चुका है। अब सिंपली आप सिंगल क्लिक कर देना है। सिंगल क्लिक आपको कीबोर्ड से इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपका यहाँ पे विंडोज एसेसरीज शो हो जाता है। इसमें आपको शो हो जाएगा नोटपैड। तो यहाँ पे फिर से डाउन एरो यूज करेंगे और यहाँ से नोटपैड को सिलेक्ट करके फिर इंटर कर लेंगे। तो इंटर करते ही आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे नोटपैड ओपन हो चुका है। अब फिर आपको इसको क्लोज करना है, तो आपको फिर से अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+F4, यानी Alt के साथ F4 प्रेस करना और इसको क्लोज कर लेना है। ये क्लोज हो चुका। अब थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप आपका है रन कमांड। तो रन कमांड के थ्रू नोटपैड ओपन करने के लिए आपको सिंपली पहले रन कमांड को ओपन करना होगा। तो रन कमांड को ओपन करने के लिए आपको विंडोज के साथ R प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका रन कमांड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको केवल टाइप करना है नोटपैड। नोटपैड टाइप करते ही आपको इंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे नोटपैड ओपन हो चुका है। अब बात करें नोटपैड की मेनू की, तो नोटपैड में आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये 5 मेनू है। ये आपका फर्स्ट फाइल मेनू, दूसरा एडिट मेनू, तीसरा फॉर्मेट, चौथा भी और 5वां हेल्प है। बट अब हम माउस का यूज़ ना करके हर एक मेनू के एक एक ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और सबसे पहले आपका यहाँ पे फाइल मेनू में देख रहे हैं तो ये न्यू है, यानी कि इसको न्यू पेज लाने के लिए यहाँ पे न्यू का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं और अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा एक और नई फाइल आ जाए, तो उसके लिए आपको न्यू पेज लेना होगा। न्यू पेज लेने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ N, यानी कि आपको सिंपली कंट्रोल के साथ N प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ प्रेस करते हैं Ctrl+N, तो आप देखेंगे ये बोला डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, यानी कि ये जो अनटाइटल्ड नाम से एक फाइल ओपन है, क्या इसे आप सेव करना चाहते हैं? यदि सेव करना है तो सेव कर सकते हैं आप, नहीं तो डोंट सेव कर देंगे।
डोंट सेव पे जाने के लिए आपको सिंपली आप कीबोर्ड से एरो की का राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप डोंट सेव पे आ जाएंगे और इंटर कर देना है। तो ये आपका कट जाएगा और कटने के बाद आपको एक नई फाइल मिल जाएगी। यहाँ से न्यू पेज आ जाएगा आपका। ये देखिए आपका न्यू पेज आ चुका है। अब फाइल मेनू में सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे है न्यू विंडोज़। न्यू विंडोज़ से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि अगर आप एक नोटपैड का फाइल ओपन है, दूसरा नोटपैड का फाइल और ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप न्यू विंडो ही ओपन कर सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और एन के साथ प्रेस करते हैं हम तो यहाँ आप देखेंगे एक और नोटपैड आ चुका है। अभी आपको शो नहीं हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर दे रहे हैं। आप देखेंगे ये आपकी पुरानी फाइल है और जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे शो हो जा रहा है ये आपका नोटपैड का एक और फाइल ओपन हो चुका है, यानी कि एक और नोटपैड आपको शो हो रहा है। तो इसको यहाँ से हम क्लोज कर ले रहे हैं या अल्ट के साथ F4 कर सकते हैं। यहाँ से हम अल्ट F4 करके इसको क्लोज कर लिए। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फाइल मेनू में आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन। ओपन का मतलब पहले से सेव हुई फाइल को ओपन करना। तो ओपन करने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल के साथ ओ करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले से सेव हुई फाइल शो हो रहे हैं, इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप सिंपली ओपन कर सकते हैं। सिलेक्ट करके ओपन करना है तो एंटर कर दीजिए। आप ये चीज़ें टैब करके भी कर सकते हैं कि आप कंट्रोल के साथ ओ करेंगे तो आपका ओपन ऑप्शन आया, यहाँ पे टैब करके आप फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट ओपन कर लेंगे। तो ये आपका ऑप्शन हो गया ओपन। अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे है सेव। सेव के लिए अगर आपकी कोई नई फाइल है और उसको आप भविष्य के लिए सेव रखना चाहते हैं तो आपको सेव करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए आपको सिंपली नई फाइल लेनी है। हम यहाँ पे नई फाइल एक ले लेते हैं कंट्रोल एन, और कंट्रोल एन के साथ हम फिर यहाँ पे एक और डाटा क्रिएट कर लेंगे। तो डाटा क्रिएट करने के लिए हम पहले से कॉपी करके रखे हैं तो उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V यूज करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कुछ टेक्स्ट आ चुका है। अगर अब इसे हमें सेव करना है तो सेव करने के लिए आप सिंपली शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस यस, कंट्रोल के साथ यस। जैसे ही कंट्रोल यस किए तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है फाइल नेम क्या देना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं राजेश डाल दिए और सिंपली इसको एंटर कर देना। तो ये आपका राजेश के नाम से एक डाटा सेव हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है सेव एज। फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ देखेंगे आप सेव एज। तो सेव एज के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस। सेव एज का यूज पिछली वीडियो में बताया गया था कि एक ही फाइल को दो अलग अलग नामों से सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। तो सिंपली आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट यूज करना है और यस प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे सेव एज के लिए हमारी फाइल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम राजेश की जगह मोहन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकते हैं मोहन, ये मोहन हो गया और इंटर कर देंगे। तो ये एक ही फाइल दो अलग अलग नामों से सेव हो चुका है। कहा जा सकता है कि एक ही फाइल का कॉपी कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे जाने के लिए आप सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस F। तो आप फाइल मेनू में चले जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद आपको सिंपली डाउन एरो प्रेस करना और एंटर कर देना पेज सेटअप पे जाने के बाद। अब आप देखेंगे यहाँ पे पेज सेटअप आपका सिलेक्टेड हो चुका है। तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, इस टेक्स्ट का अब आपको प्रिंट आउट देने के लिए एक पेज का सेटअप करना पड़ता है। तो उस पेज सेटअप के लिए आपको यहाँ से फाइल में जा करके फिर पेज सेटअप पे क्लिक करना है, फिर ये ओपन हो जाता है। तो ये आपका पेज सेटअप ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप लेटर साइज और ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट देना है कि लैंडस्केप देना है, मार्जिन क्या क्या देना है, आप यहाँ पे सेट करके ओके कर देंगे सिंपली और आपका ये पेज सेटअप कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से बस ओके कर लेना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका यहाँ पे है प्रिंट। तो प्रिंट में जाने के लिए सिंपली पहले जैसे आप यूज़ किए हैं तो अल्ट के साथ F प्रेस करेंगे तो फाइल मेनू हुआ। फाइल मेनू में एरो की मदद से हम प्रिंट सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से प्रिंट पे ओके कर देंगे।
यानी कि इंटर कर देना है। तो इंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ आपका टेक्स्ट प्रिंट आउट होने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप प्रिंटर को चूज़ कर लेंगे, यहाँ प्रिंटर हो जाएगा आपका, और ये पेज कितने पेज को आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं वो चीज़ रेंज दे देंगे, और नंबर ऑफ कॉपीज़ में आप दे देंगे कि जितने पेज आप प्रिंट आउट करें उसकी कितनी कितनी कॉपीज़ चाहिए। यहाँ पे कॉपीज़ आप बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको प्रिंट आउट कर देना है, यहाँ पे सिंपली प्रिंट आउट पे क्लिक कर देना, यहाँ से आप इंटर भी कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि प्रिंट आउट होने के लिए रेडी हो गया था, बट अभी ये बता रहा है कि प्रिंटर नहीं है। आप इसको सेव कर लीजिए, भविष्य में प्रिंटर होने के बाद ही आप ये प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो इसको हम सेव ना करते हुए यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं। और अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ फाइल मेनू में है एग्जिट। तो एग्जिट के लिए आप सिंपली अल्ट के साथ F प्रेस करेंगे और यहाँ से डाउन एरो प्रेस करके आप एग्जिट पे ओके कर देंगे, तो ये आपका एग्जिट हो जाता है। और दूसरा शॉर्टकट एग्जिट करने के लिए है अल्ट प्लस F4, यानी कि हम अगर अल्ट प्लस F4 करते हैं तो ये आपका जो फाइल ओपन है वो क्लोज हो जाता है। तो हम करते हैं अल्ट प्लस F4, आप देखेंगे ये क्लोज हो चुका है। फिर नेक्स्ट मेनू की बात करें तो नेक्स्ट मेनू आपका यहाँ पे आ जाता है एडिट मेनू। तो बिना माउस के एडिट मेनू में जाने के लिए आपको सिंपली अल्ट के साथ ई प्रेस करना है। तो आप देखेंगे एडिट मेनू में आप आ चुके हैं। अब एडिट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है अंडो। तो अंडो तब यूज़ होगा जब हम कोई गतिविधि यहाँ किए होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि बिना माउस के हम कैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपको पहले एरो की ले लेना है। अब यहाँ से हमें यहाँ 2 तक सिलेक्ट करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, बट माउस नहीं यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट के साथ हम अप एरो प्रेस कर रहे हैं। अप एरो के साथ फिर लेफ्ट एरो भी ले सकते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो चुका है। अब आप अभी एडिट मेनू में देखें कि अंडो का यूज़ करना है। अंडो यानी कि उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड करते ही आप पिछली स्थिति में पहुँच जाएंगे। अब जैसे हमने डिलीट कर दिया है, अब हमें उसको ले आना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ जेड करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। आप देखेंगे कि ये आपका सेलेक्टेड हुआ टेक्स्ट आ चुका है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एडिट मेनू में आपका यहाँ पे है कट। तो कट तभी यूज़ होगा जब कोई चीज़ हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हो, है ना। तो सेलेक्ट करने के लिए फिर से आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट यूज़ करेंगे और लेफ्ट एरो हम यूज़ करके यहाँ से कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इतना हम सेलेक्ट कर लिए। अब इसे हमें कट करना है। कट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि कंट्रोल के साथ आप एक्स प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये कट गया। कट करने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि किसी चीज़ को मूव करा देना, ले जा करके कहीं और रख देना। जैसे यहाँ से उठा करके हम कहीं और मूव करा देते हैं। अब हम मान लेते हैं इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, हम यहाँ पे ले आए और यहाँ पे अब लाके हमें पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ वी, यानी कंट्रोल प्लस वी। आप देखेंगे जो आप कट किए थे वो डाटा यहाँ पे आके पेस्ट हो चुका है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट। जैसा कि आपने देखा ही कंट्रोल के साथ वी करते हैं तो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे है डेल का मतलब डिलीट। फिर ऐसे ही होता है कि जब आप कोई चीज़ सेलेक्ट किए होते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद ही आप उसको डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। अब आपका यहाँ पे लेफ्ट एरो या राइट एरो तभी काम करेगा जहाँ पे आपका कर्सर हो, उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट यूज़ करना है, ना कि हमेशा लेफ्ट ही यूज़ करना है। जैसे इतना हमें अब डिलीट करना है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है कीबोर्ड की मदद से और अब डिलीट पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अल्ट के साथ हम ई कर लेते हैं और आ गए हम एडिट मेनू में। एडिट मेनू में आपका है नेक्स्ट ऑप्शन सर्च विद विंग। सर्च विद विंग का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को किसी ऐसे वर्ड के बारे में सर्च करना चाहते हैं जिसका मतलब नहीं पता है आपको, तो आप नेट से कंफर्म कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे ले लेते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली पे जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एरो की यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम आ गए हैं डायरेक्टली पे। शिफ्ट के साथ इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एडिट मेनू में ये दिख रहा है सर्च विद विंग, यानी कि आपको इसी के थ्रू सर्च करना है। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। अब इस पे सर्च करने का शॉर्टकट भी यहाँ पे दिया गया है, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस ई। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते हैं तो आपका ये जो डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, वो अब आप ब्राउज़र पे देखेंगे कि ब्राउज़र पे आ चुका है। यानी कि अगर आपका यहाँ पे नेट ओपन होगा तो ये यहाँ से शो हो जाता है उसके बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका है फाइंड। तो फाइंड के लिए हम कुछ डाटा और क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करके और पेस्ट कर लिए ढेर सारे डाटा को। अब फाइंड के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाता है कंट्रोल प्लस एफ, यानी कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है, एफ, कंट्रोल एफ। आप कंट्रोल एफ करते ही देखेंगे यहाँ पे आपका फाइंड व्हाट ऑप्शन आ गया है। ये रहा आपका फाइंड व्हाट। और यहाँ पे हमें जो चीज़ प्राप्त करना है यहाँ से, यानी कि अपने डाटा से जो चीज़ ढूंढना है उसको हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ पता करना ऑफ, हमने यहाँ पे ऑफ डाल दिया और अब यहाँ से आपको फाइंड नेक्स्ट करना है, बट माउस के बिना ही। तो हमें सिंपली इंटर करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये फाइंड नेक्स्ट शो हो रहा है। एक यहाँ पे ऑफ है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे, ऐसे ही फिर से आप इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि अब ये डाउन से अप की ओर जा रहा है, तो यहाँ से आप सर्च कर लेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। जो चीज़ आप वहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते थे वही चीज़ आप बिना इंटर किए एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट है F3, यानी कि F3 प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपका एडिट मेनू का है फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस के साथ जैसे आप F3 करके फाइंड करते थे वही चीज़ यहाँ पे पिछली अवस्था में फाइंड जो किए थे वो चीज़ देखने के लिए आप शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो आप पीछे की तरफ जाएंगे। सिंगल F3 करते हैं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, और शिफ्ट के साथ F3 कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका यहाँ पे है रिप्लेस। रिप्लेस के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एच। यहाँ पे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एच, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें एक लिखा है फाइंड व्हाट, यानी कि क्या चीज़ है आपके पास, एंड रिप्लेस विद, उसके साथ क्या बदलाव करना चाहते हैं। तो ऑफ की जगह हम टू करना चाहते हैं यदि, तो यहाँ पे हम डाल दिए टू। और यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, कैंसिल। तो आप टैब की मदद से यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे आ जाते हैं। आप देखेंगे रिप्लेस ऑल पे आ चुके हैं और सिंपली आपको इंटर कर देना है। अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ आपका ऑफ था उसके जगह अब आपका टू आ चुका है। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अल्ट प्लस ई प्रेस करके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट ऑप्शन आपका गो टू। तो गो टू तब काम करता है जब आपका यहाँ से वर्ड रेफ ऑफ होता है। तो यहाँ से हम ऑफ कर देते हैं और हम कुछ डाटा और पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास ढेर सारे डाटा आ गए हैं। और अब गो टू का यहाँ पे मेन पर्पस होता है कि हम किसी स्पेसिफिक लाइन पे जाना चाहते हैं, यानी कि हमारा कर्सर जिस पे हम चाहें, जिस लाइन नंबर पे उस पे पहुँच जाए, उसके लिए आपको गो टू का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप गो टू पे जाने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी करते ही यहाँ पे आ गया है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे जिस पे भी जाना है आपको। हम लाइन नंबर 15 डाल देते हैं और यहाँ से आपको इंटर कर देना है। तो आप देखेंगे आपका ये कर्सर यहाँ आ चुका है, यानी कि लाइन नंबर 15 पे पहुँच चुके हैं आप। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल यानी कि आपका जो टेक्स्ट है उसको अगर आप पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है। तो आप देखेंगे सारा टेक्स्ट सिलेक्टेड हो चुका है।
और अगले ऑप्शन की बात करें तो एडिट मेनू में आपका है डेट एंड टाइम, यानी कि अगर आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते समय, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय बीच में कहीं या लास्ट में या स्टार्टिंग में ही आप डेट एंड टाइम की आवश्यकता पड़ती है आपको, तो आप सिंपली F5 प्रेस करके यहाँ पे डेट एंड टाइम को ला सकते हैं, यानी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ पे अपना कर्सर ले आए और यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम की आवश्यकता है, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका लैपटॉप या पीसी में जो करंट डेट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट मेनू की बात करें तो आपका यहाँ पे है फॉर्मेट मेनू। तो फॉर्मेट मेनू में बिना माउस के जाने के लिए आपको सिंपली अल्ट के साथ F प्रेस करना है, तो आप देखेंगे फाइल मेनू सेलेक्ट हो चुका है। फिर आप अपने एरो की मदद से फॉर्मेट पे जा सकते हैं, यानी कि राइट एरो यूज़ कर लेंगे हम। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका वर्ड रैप है। वर्ड रैप पे अगर आप चेक कर देते हैं तो आपका जो ये डाटा हाइड हो चुका है राइट साइड या लेफ्ट साइड में, वो फ्रंट पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं तो आप देखेंगे सारा डाटा आपका यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है। अगर यही चीज़ आप यहाँ से ऑफ कर देते हैं, यानी अनचेक कर देते हैं, तो ये अंदर की तरफ हाइड हो जाता है। जैसे हमने इसको ऑफ कर दिया तो आप देखेंगे अब आपको यहाँ से ड्रैग करके फिर जाके इसको शो करना होता है। ये देखिए, तो चेक होगा तो ये फ्रंट पे होगा, अगर अनचेक होगा तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हाइड हो जाता है, यानी कि ड्रैग करके फिर आप इसको शो कर सकते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मेट मेनू में ही बात करें तो आपका अगला ऑप्शन होगा अल्ट के साथ ई हम प्रेस करते हैं और राइट एरो प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे है फॉन्ट। फॉन्ट पे जाने के लिए डाउन एरो प्रेस करते हैं और इंटर करते हैं। तो इंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है फॉन्ट ओपन हो रहा है और इस फॉन्ट में 3 ऑप्शन हो रहे हैं, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज। तो सबसे पहले हम यहाँ से फॉन्ट चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा फॉन्ट हो गया सेंचुरी फॉन्ट को हम ले लिए। और फॉन्ट स्टाइल पे जाने के लिए आप टैब करेंगे, टैब में आप रेगुलर ले लेते हैं फॉन्ट स्टाइल, और साइज में चले जाते हैं हम यहाँ पे 18 कर देते हैं और बिना माउस के ही आप बस इंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे सारा डाटा सेट हो चुका है। ये देखिए, इस तरीके से आपका फॉर्मेट मेनू कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट मेनू की बात करें तो आपका नेक्स्ट मेनू है व्यू मेनू। तो व्यू मेनू में जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+V, तो आप देखेंगे व्यू मेनू में आप आ चुके हैं। व्यू मेनू में सबसे पहले ऑप्शन है आपका जूम में जाने के लिए आपको केवल राइट एरो क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन हो रहे हैं, जूम इन, जूम आउट और रिस्टोर बाय डिफॉल्ट जूम, है ना। तो सबसे पहले जूम इन की बात करें तो यानी कि अगर आपको जूम करना है अपने पेज को तो यहाँ से आप इंटर कर देना, तो आप देखेंगे आपका फॉन्ट और आपका जो फाइल है वो जूम हो चुका है। फिर से इसको आप जूम आउट करना चाहते हैं या और जूम करना है, अल्ट के साथ V प्रेस करेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे और सिंपली इंटर कर देना, तो आप देखेंगे फिर से आपका जूम और हो गया है। फिर आपको जूम आउट करना, सिंपली वही प्रोसेस होगा आपका Alt+V, राइट एरो और जूम आउट पे जाके आपको इंटर कर देना है, तो आप देखेंगे आपका साइज कम हो चुका है। अगर आप चाहते हैं नॉर्मली जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट साइज था वही हो जाए तो उसके लिए आपको अल्ट के साथ V प्रेस करना है और राइट एरो प्रेस करेंगे और थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे रिस्टोर बाय डिफ़ॉल्ट जूम। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम पे आपको इंटर कर देना है, तो आप देखेंगे पहले जैसा आपका यहाँ पे फॉन्ट सेट हो चुका है। व्यू मेनू में ही नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा, पहले हम व्यू मेनू को ओपन कर लेते हैं Alt+V और यहाँ पे है स्टेटस बार। स्टेटस बार इस समय चेक है, अगर यहाँ पे चेक होता है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये चेक है, तो यहाँ पे आपके कर्सर का यहाँ पे कुछ स्टेटस शो हो रहा है कि ये देख रहे हैं आप लाइन नंबर कॉलम नंबर दिखा रहा है, यानी कि आपका स्टेटस प्रेजेंट टाइम में यहाँ फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम के पास में है। और ऐसे ही आप जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ का स्टेटस ये शो हो जाता है। तो इसको चेक या अनचेक करने के लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+V
अल्ट प्लस वी प्रेस करेंगे और डाउन एरो प्रेस करके इंटर कर देंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे आपका यहाँ स्टेटस बार हाइड हो चुका है। इसको शो कराने के लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस बी प्रेस करना है और डाउन एरो प्रेस करके इंटर कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्टेटस बार शो हो जाता है। नेक्स्ट मेनू की बात करें तो आपका नोटपैड का लास्ट मेनू और अगला मेनू है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू के लिए आपको सिंपली अल्ट के साथ एच प्रेस करना है तो आप देखेंगे आप हेल्प मेनू में आ चुके हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है व्यू हेल्प, ये आपको शो हो रहा है व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक और अबाउट नोटपैड। तो अगर आपको व्यू हेल्प देखना है तो इसके लिए आपको इंटर कर देना है। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपका यहाँ से ब्राउज़र ओपन हो जाता है, यानी आपके अगर लैपटॉप या पीसी में इंटरनेट कनेक्ट है तो आपका वहाँ पे नोटपैड से संबंधित हेल्प शो हो जाता है। अगर नहीं है तो आप इसको नॉर्मली डाउन कर दीजिए। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे है, इसको हम अल्ट के साथ एस प्रेस करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट है सेंड फीडबैक, यानी कि इसके बारे में आप फीडबैक देना चाहते हैं तो यहाँ से फीडबैक सेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है अबाउट नोटपैड, तो नोटपैड को उसके बारे में जानने के लिए आप सिंपली इस पर सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो विंडोज़ है विंडोज़ 10 है, नोटपैड आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, वर्जन ये दिखा रहा है और बाकी इसके बारे में यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे नोटपैड का सारा मेनू कंप्लीट होता है। और आज हमने ये सीख लिया कि नोटपैड बिना माउस के कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।